तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका रसायन शास्त्र का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर हमारे पास में सुबह 5 बजे आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के 5 बजे हमारे पास में एकदम आपका असली वाला पेपर आ चुका है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 12 के आपके रसायन विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, जब विलयन की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होने पर विलयन की निम्न सांद्रता विधि उपयुक्त होगी। पहले नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोल अंश। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, IUPAC परिपाटी अनुसार सेल का विद्युत भाग बल का मान होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा धनात्मक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, डाइक्रोमेट तथा परमैंगनेट दोनों का गुण है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रबल आक्सीकरण। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि ये पूछा है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब पूरा का पूरा पेपर समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा है, फार्म एल्डिहाइड एक रेखीय अणु होता है, इसमें संकरण पाया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों देखो आपका बी नंबर का आएगा sp2। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, एलिलीन कक्ष ताप पर ब्रोमीन जल में अभिक्रिया करके। तो देखो प्यारे बच्चों 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। 5वें के बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड होते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लैक्टोज। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको देखने को मिलेगी। रिक्त स्थान पूर्ति में अगर देखा जाए ना, तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसी पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा है, ताप में वृद्धि करने से द्रव्य में गैसों की विलेयता देखो परीक्षा क्या होती है, घटती है। तो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा घटती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द्विधाता संलग्नी कहलाते हैं। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। द्विदंतुर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको द्विदंतुर लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे नंबर का। तो देखो बच्चों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखकर आना होगा तृतीयक। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग तृतीयक प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, बेंजोइक, एक क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, एथेनोइक एमोनिया की क्लोरोएथीन की क्रिया का मुख्य उत्पाद है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा छठे नंबर का, इसमें आपको लिखकर आना होगा। देखो यहाँ से आप पहले 5वां क्वेश्चन पढ़ ले, एथेनोइक एमोनिया। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा फिनोल। क्या लिखोगे यहाँ पे, फिनोल प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। तो यहाँ से आप लोग फिनोल लिख ले। और अब अगला क्वेश्चन, सुक्रोज के जल अपघटन का ग्लूकोज के साथ होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना फ्रुक्टोज, इस क्वेश्चन का उत्तर होता। क्या लिख कर आना था यहाँ पे, फ्रुक्टोज प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना था। ठीक है, तो ऐसा आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन व्हीट स्टोन ब्रिज में किया जाता है। प्यारे बच्चों देखो, बिल्कुल आपका सत्य होगा। आणविकता का मान सदैव पूर्णात्मक नहीं होता है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे नंबर का, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा है, तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपका क्या होगा, पूरी तरह से आपका सत्य होगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, चौथा भी प्यारे बच्चों देखो आपका सत्य हो जाएगा। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, यह आपका असत्य होगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए। जंतुओं में यकृत में संचित पॉलीकेक्टेराइड ग्लाइकोल का स्टार्च होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो जोड़ी पूछी है। जोड़ी में आपका पहले नंबर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिल जाएगी, तो आप लोग देखते चले। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, अगर अगर तो देखो ये जो पूछा गया है, लवण सेतु से प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, फिनोल की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, नीले लिटमस को लाल कर देता फिनोल। ठीक है, और एल्युमिनियम की जोड़ी प्यारे बच्चों किससे मिलेगी, नाइट्रोबेंजीन से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा है, नाइट्रोबेंजीन की अपचयन, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आप लोग इससे मिलान कर लो। क्लोरोफिल की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी, संकुल यौगिक से प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी, जो कि कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। विटामिन की जोड़ी प्यारे बच्चों किससे मिलेगी, एस्कॉर्बिक अम्ल से प्यारे बच्चों देखो विटामिन की जोड़ी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हेनरी का नियम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हेनरी का नियम आपको लिखकर आना होगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये लिखा हेनरी का नियम, यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें। किसी गैस की द्रव्य में विलेयता उसे दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। अभिकारक के प्रारंभिक लक्षणों पर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मरकरी संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, कारण दीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, क्योंकि डी कक्षक पूरे भरे होते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाइएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और चौथे के बाद में देखो प्यारे बच्चों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देखते चले। सेल स्थिरांक परिभाषित कर इकाई लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिया गया है, आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 7 पूछा, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 7 पूछा है। 7वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का पूरा उत्तर बता दिया गया है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 जो कि दे रखा है, आप लोग देख ले, ये प्रश्न नंबर 8 लिखा है। तो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातु बनाते कैसे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग देख ले पूरा का पूरा और इसको अच्छे प्रकार से याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इस प्रकार से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा है,
पिंकेटाइज क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ये आपको मैंने उत्तर बता दिया। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 12 पूछा, 13 पूछा है। इस प्रकार से आपके पेपर में, परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये पूछा गया है, आप लोग देख लें इसको अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें। और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये दे रहा है, 16वां क्वेश्चन ये पूछा है। तो 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। 16वें का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, आप लोग यहाँ से 3 अंतर को देख कर लिख दो जो कि मैंने आपको बता दिए पूरा का पूरा। 16 के बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले पूरा का पूरा और अच्छे प्रकार से याद कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। 17 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको आप लोग देख कर लिख देना। 18 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लीजिएगा। ये पूछा गया प्यारे बच्चों, देखो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। 18 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 19। तो देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा उत्तर इसका बता चुका हूँ। 20वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो और इस पेपर के सॉल्यूशन को समझ लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।